गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रकाश सिंह शेखावत की बायो क्लास में स्वागत। हम बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की सेकेंड यूनिट में चैप्टर 9 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 9 जिसका नाम है विकर, जिसको एंजाइम भी कहते हैं। क्या होता है एंजाइम, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक वैज्ञानिक था बर्जीलियस ने सबसे पहले एंजाइम को जैव अणु के रूप में पहचाना कि वास्तु में जो एंजाइम है एक जैव उत्प्रेरक है। तो जैव उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले एंजाइम को पहचानने वाले वैज्ञानिक बर्जीलियस। इसके बाद में एक वैज्ञानिक बुकनर, फिर इसके पश्चात सुमनर, दो वैज्ञानिक और आए जिन्होंने एंजाइम के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। विली क्वेने ने सर्वप्रथम एंजाइम शब्द दिया। एंजाइम शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विली क्वेने। बुकनर जो वैज्ञानिक थे, इसने सबसे पहले जाइमेज एंजाइम की खोज की। जाइमेज एंजाइम की खोज की। ये जाइमेज एंजाइम की खोज ईस्ट में की गई। ईस्ट एक कोशिकीय यूनिसेलुलर फंजाई होती है, एक कोशिकीय कवक होता है। जाइमेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का अपघटन एथिल अल्कोहल व CO2 में कर देता है। ये होता है जाइमेज एंजाइम। सुमनर ने क्या किया? सबसे पहले यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। तो याद रखना, सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया गया। सबसे पहला जाइमेज एंजाइम खोजा गया। एंजाइम नाम विली क्वेने ने दिया। इसके पश्चात सुमनर, नॉर्थरॉप, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इसलिए सुमनर, नॉर्थरॉप व स्टेनले को 1947 में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये है हमारा एंजाइम का जनरल इंट्रोडक्शन। एक्चुअल में एंजाइम होता क्या है? एंजाइम की डेफिनेशन क्या है? एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, वो होते हैं एंजाइम। तो एंजाइम जीवों में पाए जाने वाले ऐसे प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ
जो जैविक अभिक्रियाओं की दर को या तो फास्ट कर दें या उसको स्लो कर दें, वो होता है एंजाइम। अब हम देखते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। देखिए, एंजाइम की स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं सबसे पहले एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते, जैसे राइबोजाइम, लाइसोजाइम, याद रखना राइबोजाइम आरएनए द्वारा निर्मित होता है। जो एंजाइम प्रोटीन द्वारा निर्मित नहीं होते हैं उनको सक्रिय बनाए रखने के लिए ए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब तक उन प्रोटीन अणु के साथ ए प्रोटीन अणु नहीं जुड़ेगा, जब तक वो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं होलो एंजाइम। क्या होता है? कंप्लीट जो एंजाइम होता है वो होलो एंजाइम होता है। यह दो से मिलकर के बना होता है होलो एंजाइम। एक होता है एक्को एंजाइम, एक होता है कोफैक्टर जिसको सहकारक कहते हैं। तो एक्को एंजाइम व कोफैक्टर को सम्मिलित रूप से होलो एंजाइम कहते हैं। अब देखिए, एक्को एंजाइम एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग है। तो आपसे पूछे एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग कौन सा है? एक्को एंजाइम। कोफैक्टर एंजाइम का अप्रोटीन युक्त भाग है। अब देखिए, ये जो एक्को एंजाइम है इसके बारे में आपने देखा है कि एंजाइम किसी न किसी क्रियाधार से क्रिया करके क्रियाधार को उत्पाद में कन्वर्ट करता है। तो एंजाइम जुड़ता कैसे है? सपोज दैट जैसे ये एंजाइम है, एंजाइम की सतह पर इस प्रकार के स्थल पाए जाते हैं जिनको एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का मतलब सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। तो एंजाइम इन सक्रिय स्थलों की सहायता से, जिस प्रकार ये एंजाइम के सक्रिय स्थल है उसी प्रकार क्रिया के अणु इससे जुड़ जाते हैं और जुड़कर के जो है क्रियाधार को उत्पाद में परिवर्तित करते हैं। तो एंजाइम का वह भाग जो क्रियाधार से जुड़ता है उसे सक्रिय स्थल कहते हैं। कोफैक्टर के 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह क्योंकि अभी हमने देखा कि कोफैक्टर अप्रोटीन युक्त भाग है, तो कार्बनिक पदार्थों का ये भी अप्रोटीन युक्त भाग है। लेकिन ये क्या करता है? एक्को एंजाइम से दृढ़ता पूर्वक जुड़ता है। यानी कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन युक्त भाग जो एक्को एंजाइम से दृढ़ता पूर्वक जुड़ता है वो प्रोस्थेटिक समूह होता है। दूसरा पार्ट है कोएंजाइम। कोएंजाइम को बोलते हैं सहकारक। कोएंजाइम ये भी कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन युक्त भाग है जो आसानी से एक्को एंजाइम से जुड़ जाता है और आसानी से पृथक हो जाता है। प्रोस्थेटिक समूह का अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो वह है साइटोक्रोम। कोएंजाइम के एग्जाम्पल है NAD, निकोटीनेमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, निकोटीनेमाइड
एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तीसरा बनता है एक्टिवेटर, जिसको बोलते हैं सक्रिय। याद रखना ये दोनों कार्बनिक प्रकृति के, ये दोनों होते हैं ये होता है अकार्बनिक प्रकृति का। तो अकार्बनिक प्रकृति का कोई ऐसा अणु जो एक्को एंजाइम से जुड़कर एंजाइम की एक्टिविटी को, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, वो सक्रिय कहलाता है। जैसे Mn2+, Mg2+। वापस देखिए, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन के साथ अप्रोटीन अणु भी पाए जाते हैं। होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम होता है। एपो एंजाइम कोफैक्टर को सम्मिलित रूप से होलो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग होता है। कोफैक्टर एंजाइम का अप्रोटीन युक्त भाग होता है। तो एपो एंजाइम जो है उसमें सक्रिय स्थल पाए जाते हैं जिस पे क्रियाधार जुड़ता है। कोफैक्टर के 3 पार्ट थे, प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम, एक्टिवेटर। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक पदार्थों द्वारा निर्मित अप्रोटीन युक्त भाग है जो दृढ़ता पूर्वक एपो एंजाइम से कनेक्ट होता है। इसका एग्जांपल है साइटोक्रोम। दूसरा है कोएंजाइम, ये भी कार्बनिक पदार्थों द्वारा निर्मित अप्रोटीन युक्त होता है जो इजी वे में एपो एंजाइम से जुड़ता है और आसानी से पृथक होता है। एग्जांपल है NAD। दूसरा है NADP। एक और है इसमें FAD, फ्लैविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेटर सक्रिय अकार्बनिक प्रकृति का है जो एपो एंजाइम से कनेक्ट होकर एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब हम पढ़ते हैं एंजाइम के गुणधर्म। एंजाइम कौन कौन से गुणधर्मों को फॉलो करता है वो देखिए। एंजाइम के गुणधर्म अनेक हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली बात करें, ये अपना टॉपिक है एंजाइम के गुणधर्म कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रोटीन प्रकृति। याद रखना सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, लाइसोजाइम, राइबोजाइम, ये प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते। राइबोजाइम जो एंजाइम है आरएनए द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कोलाइडी प्रकृति, एंजाइम कोलाइडल प्रकृति के होते हैं। कोलाइडल प्रकृति के होने के कारण एंजाइमों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये क्रियाधार को क्रिया करने के लिए अधिक सतह प्रदान करते हैं। तो सरफेस ज्यादा मिलेगा तो अभिक्रिया की जो दर है वो फास्ट होगी। तीसरा है बृहदाकार। अभी हमने देखा एंजाइमों का जो आकार है वो बृहद होता है। बृहद होने के कारण जो अभिक्रिया की दर है वो फास्ट होती है। अभिक्रिया जो है स्पीडी संपन्न होती है। चौथा है अम्लीय व क्षारीय दोनों माध्यम में सक्रिय।
देखिए जो एंजाइम है प्रोटीन द्वारा निर्मित है, प्रोटीन एमिनो एसिड से निर्मित होती है और हम जानते हैं एमिनो एसिड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति के होने के कारण जो एंजाइम है अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में क्रियाशील रहते हैं। पांचवा एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता क्या होती है? ऐसी कोई अवस्था जिस पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होता है वो एंजाइम इष्टता कहलाती है। जैसे एक कोई ना कोई फिक्स पीएच होती है जिस पे एंजाइम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, एक ताप फिक्स ताप होता है जिस पे एंजाइम सक्रिय सबसे ज्यादा होता है, क्रियाधार की सांद्रता आदि ऐसे कारक हैं जिन पर एंजाइम की क्रियाशीलता डिपेंड करती है। छठवां है एंजाइम निरोधक या संदमक। ऐसे कोई पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को रोक देते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता कैसे रुकेगी? क्रियाकारक या क्रियाधार एंजाइम की सक्रियता से जुड़ता नहीं है, जिसकी वजह से जो क्रियाधार है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं उन्हें एंजाइम निरोधक कहते हैं। सातवां है एंजाइम विशिष्टता। देखिए ये एंजाइमों का एक स्पेशल गुण है, एंजाइम विशिष्टता को रखते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक ही क्रियाकारक से क्रिया करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्पेशल बॉन्ड पर ही अटैक करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक विशेष ग्रुप पर ही अटैक करते हैं। इस आधार पर एंजाइम की विशिष्टता को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता का अर्थ होता है कि जो एक एंजाइम है वो एक ही क्रियाकारक से क्रिया करता है, वो कहलाती है निरपेक्ष विशिष्टता। यानी कुछ स्पेशली ऐसे एंजाइम है जो एक ही सबस्ट्रेट से एक ही क्रियाधार से क्रिया करते हैं। जैसे यूरिएज, जो यूरिएज एंजाइम है वो केवल यूरिया पर ही अटैक करता है, यूरिया का ही अपघटन करता है। बी है दूसरा समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता क्या होती है? कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्रियाकारकों के एक समूह पर ही अटैक करते हैं, यानी एक ही प्रकार के क्रियाकारकों के जो ग्रुप होते हैं उन्हीं पे अटैक करते हैं, किसी दूसरे ग्रुप पे अटैक नहीं करते। जैसे एग्जांपल हेक्सा काइनेज जो एंजाइम है केवल और केवल हेक्सोज शुगर के समूह पर ही अटैक करते हैं, वो होती है समूह विशिष्टता। सी है बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता का मतलब ऐसे एंजाइम जो क्रियाकारक के जो विशेष बॉन्ड होता है उसी पे अटैक करते हैं, केवल विशेष बॉन्ड को ही तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। जो राइबोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है वो पिरिमिडीन क्षारक के पिरिमिडीन क्षारक जो है उसके तीसरे सिरे पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का ही अपघटन करता है। इसमें डी है त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता क्या होती है? यानी एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्रियाधार के अंदर एक जो
त्रिविम समावयवता पाई जाती है उसी पे अटैक करते हैं, बाकी अदर किसी जो आइसोमेरिक जो समावयवता है उस पे अटैक नहीं करते हैं। वापस देखिए, हम पढ़ रहे थे एंजाइम के गुणधर्म। सबसे पहले एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात की कोलाइडल प्रकृति के होने के कारण वृहदाकार होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए अभिक्रिया की दर फास्ट होती है। वृहदाकार हमने देखा, अम्लीय क्षारीय उभयधर्मी प्रकृति का होता है, इसलिए अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में एक्टिव रहते हैं। एंजाइम निष्ठता कुछ स्पेशल अवस्थाएं होती हैं जिन पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो अधिकतम होती है। एंजाइम विशिष्टता यानी एंजाइम जो है क्रिया कारकों के प्रति विशिष्ट होते हैं, चाहे वो निरपेक्ष स्थिति को लेकर, चाहे समूह को लेकर, चाहे बंध को लेकर और चाहे त्रिविम समता को लेकर। इसी के साथ में थैंक यू।